अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में तनकीद और तहकीक से मुतालिक 50 अहम सवालात और जवाबात कवर करेंगे। ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। झेल में से चंद बयानात दर्ज है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। इन बयानात को अच्छे से रीड कर लीजिए। 5 बयानात आपके सामने दिए गए हैं और फिर बताइए इनमें से कौन कौन से बयानात है जो कि सही हैं, दुरुस्त हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए मार्क कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो पहला बयान है वो सही हो जाएगा, तीसरा बयान सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा बयान आपका सही हो जाएगा। इम्तियाज अली अरही की शनाख्त बतौर माहिर मीडियात नहीं बल्कि गालिबियात है, आप सब नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही तीसरा जो स्टेटमेंट है उर्दू लिसानियात पर काम की इब्तिदा किसने की थी, तो वो आपका हो जाएगा मुहियुद्दीन कादरी जोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। झेल के किस अदीब को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला था, जोड़िए। झेल के किस अदीब को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला था, जोड़िए। नजीर अहमद हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, मौलाना हाली हैं, अल्लामा शिबली नौमानी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है इस सवाल का सही जवाब है। चलिए नजीर अहमद का क्या हो जाएगा, तो नजीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला है, 1897 ईस्वी में। मोहम्मद हुसैन आजाद को 1887 में मिला है और मौलाना हाली को 1904 में, नोट कीजिएगा। अल्लामा शिबली नौमानी को 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झेल में से 2 जुमरे सही हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन अगेन आपके सामने है। तसनीफात के ताल्लुक से एग्जाम में जरूर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग तीसरा जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा जुमरा सही है। अब यहाँ पे एक चीज और भी आपको नोट करनी है। रुमूज़ गालिब, तफसीर गालिब, गालिब शनास, मालिक राम, एक भाषा, 2 लिखावट, 2 अदब, ये तमाम तसनीफात जो तीसरे जुमरे में दी गई हैं ये किसकी हैं, तो ये ज्ञानचंद जैन की हैं। ऐसे ही चौथे जुमरे में जो तसनीफात ये भी किसकी हैं, ये भी ज्ञानचंद जैन की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। झेल में से 2 जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। अगेन आपको तसनीफात के ताल्लुक से क्वेश्चन और भी है, बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका है पहला जुमरा सही है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहले और तीसरे जुमरे में जो तसनीफात हैं ये सभी ये किसकी हैं, रशीद हसन खां की, नोट कर लीजिएगा, रशीद हसन खां। झेल में दर्ज वफात के एतबार से मुहक्किकीन की कौन सी तरतीब दुरुस्त है। क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिएगा। क्या पूछा गया है, वफात के एतबार से मुहक्किकीन की कौन सी तरतीब दुरुस्त है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जवाब नोट कीजिएगा। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन मौलवी अब्दुल हक, मुहियुद्दीन कादरी जोर, इम्तियाज अली अरशी, काजी अब्दुल वदूद, रशीद हसन खां, ज्ञानचंद जैन, जमील जालबी, इन सभी की सन वफात क्या है, चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक यानी 1961, उसके बाद जो है मुहियुद्दीन कादरी जोर,
मोहिउद्दीन कादरी जोर यानी 1962। उसके बाद में इम्तियाज अली अर्शी यानी 1981। उसके बाद में काजी अब्दुल वदूद यानी 1984। उसके बाद में रशीद हसन खां 2006। रशीद हसन खां के बाद में ज्ञानचंद जैन 2007। और उसके बाद में है जमील जालबी यानी 2019। तो ये तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है। मुहक्किकीन के नाम के हिसाब से सने वफात शामिल कीजिए। काजी अब्दुल वदूद, देखिए सने वफात का क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था, यहां भी, लेकिन फॉर्मेट अलग है बस। काजी अब्दुल वदूद है, मौलवी अब्दुल हक, इम्तियाज अली अर्शी, रशीद हसन खां, ज्ञानचंद जैन। सिर्फ यहां पे हम लोग जवाब मार्क करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। झेल में से दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। अगेन तसनीफात के ताल्लुक से एक अहम क्वेश्चन आपके सामने है, सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे जुमरे में जो तसनीफात हैं वो सब किसकी हैं? वो जो है मौलवी अब्दुल हक, इनके मुरत्तिब कौन है? मौलवी अब्दुल हक। और तीसरे जुमरे में जो किताबें हैं ये सभी जो हैं रशीद हसन खां की हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइए इनमें से कौन कौन से जुमरे हैं जो कि दुरुस्त हैं, इनकी आपको निशानदही करनी है। सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगेन इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए मैं आपको बतलाता हूं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। झेल में दर्ज कौन कब पैदा हुआ जोड़िए, यानी सने पैदाइश के एतबार से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। सने पैदाइश के एतबार से ज्ञानचंद जैन, जमील जालबी, मसूद हुसैन खां, अबुल कलाम आजाद, सज्जाद हैदर यिल्दिरम। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। ज्ञानचंद जैन की पैदाइश क्या है? तो वो है 1923, जमील जालबी 1929, मसूद हुसैन खां 1919, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1888, सज्जाद हैदर यिल्दिरम 1880। तहकीक किसी अमर को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। तहकीक की तारीफ इन अल्फाज में किस मुहक्किक ने की है? जोर, मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल वदूद, रशीद हसन खां। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी काजी अब्दुल वदूद। झेल में जाए वफात के एतबार से दो जुमरे दुरुस्त है, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। जाए वफात के एतबार से दो जुमरे सही हैं, उन्हें आपको बतलाना है। कौन कौन से दो जुमरे हैं जो कि जाए वफात के एतबार से करेक्ट है? चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका सही है। मजनू गोरखपुरी, मौलवी अब्दुल हक, जमील जालबी, इन सब का इंतकाल कहां हुआ है? कराची में। कलीमुद्दीन अहमद, काजी अब्दुल वदूद, इनका इंतकाल कहां हुआ है? पटना, बिहार में। झेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है तसनीफात के ताल्लुक से। इन सभी क्वेश्चन को जरूर आप जवाब देने मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन आप ट्राई जरूर करेंगे ताकि एग्जाम में इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो उन्हें आप आसानी हल कर सके। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तीसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में
चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरे और चौथे जुमरे में जो तसनीफात है वो किसकी हैं, तो नोट कर लीजिएगा, वजीर आगा। ये तसनीफात किसकी हैं, वजीर आगा की। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए, बताइए वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी मजनू गोरखपुरी, आला अहमद सुरूर, वजीर आगा, शकीलुर रहमान। शकीलुर रहमान। मजनू गोरखपुरी का इंतकाल कब हुआ, 1988 में। ऐसे ही आल अहमद सुरूर का इंतकाल हुआ है 2002 में। वजीर आगा का इंतकाल हुआ है 2010 में। शकीलुर रहमान का इंतकाल हुआ है 2016 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुहक्किकीन के नाम के एतबार से जाए पैदाइश जोड़िए। मुहक्किकीन के नाम के एतबार से जाए पैदाइश जोड़िए। मौलवी अब्दुल हक, इम्तियाज अली आरशी, रशीद हसन खां, ज्ञानचंद जैन, जमील जालबी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मौलवी अब्दुल हक की जाए विलादत क्या हो जाएगी, तो वो है हापुड़। इम्तियाज अली खां उर्शी की क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी रामपुर। रशीद हसन खां की हो जाएगी शाहजहांपुर। ज्ञानचंद जैन की हो जाएगी बिजनौर। और जमील जालबी की हो जाएगी अलीगढ़। नोट कर लीजिएगा। ज़ेल में दर्ज नाक़िदीन की कौन सी तरतीब वफात के एतबार से सही है, सने वफात के एतबार से कौन सी तरतीब है जो कि दुरुस्त है, बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मोहम्मद हुसैन आजाद, शिबली, हाली, इमदाद इमाम हसन, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद। मोहम्मद हुसैन आजाद का इंतकाल कब हुआ है, 1910 में। अल्लामा शिबली नोमानी का इंतकाल कब हुआ है, 1914 ईस्वी में। मौलाना हाली का इंतकाल कब हुआ है, 1914 ईस्वी में। इमदाद इमाम असर का इंतकाल कब हुआ है, 1934 ईस्वी में। सैयद एहतशाम हुसैन का इंतकाल 1972। कलीमुद्दीन अहमद का इंतकाल 1983। ज़ेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। ज़ेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तस्नीफात के ताल्लुक से अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। दूसरे और चौथे जुमरे में जो किताबें दी गई हैं वह किसकी तस्नीफात हैं, तो नोट कीजिएगा, आल अहमद सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। ज़ेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और तीसरा जुमरा सही है। पहले और तीसरे जुमरे में ये तस्नीफात किसकी हैं, जो दी गई हैं, कलीमुद्दीन अहमद की। कलीमुद्दीन अहमद। किताबों के एतबार से मुसन्निफीन के नाम शामिल कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किताबों के एतबार से मुसन्निफीन के नाम शामिल कीजिए। चलिए पहले सवाल का जवाब नोट कीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तबक़ातुश शुअरा किसकी तसनीफ है, तो आंसर आपका है मोहम्मद बिन सलाम अल अजमी। अश्शअर व शुअरा आदाबुल कातिब के मुसन्निफ कौन है, तो वो हो जाएंगे इब्ने क़ुतैबा। नक़्दुश शअर के मुसन्निफ हो जाएंगे क़ुदामा इब्ने जाफ़र। अल उम्दा किसकी तसनीफ है, इब्ने रशीक। मुक़द्दमा इब्ने खुल्दून, इब्ने खुल्दून। मुसन्निफीन के एतबार से किताबों के नाम जोड़िए। अब्दुल कादिर जुरजानी, रशीदुद्दीन वक़वात, शमसुद्दीन मोहम्मद बिन कैस राज़ी,
उरूजी समरकंदी, उनसुरुल माली अमीर के काउस। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब्दुल कादिर जुरजानी की किताब कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी। रशीदुद्दीन वतवात की हो जाएंगी हदाइक कुसैर फी दकाइक शअर। शमसुद्दीन मोहम्मद बिन कैस राजी की अल-मुअज्जम फी माआइल अशाइर अजम। उरूजी समरकंदी की हो जाएगी चहार मकाला। उनसुरुल माली की हो जाएंगी काबूस नामा। दर्जिल नाक़दीन को उनके जमाने के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा? माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा, यानी कौन सी तरतीब है जो कि जमानी एतबार से सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, मोहम्मद हुसैन आजाद, हाली, इमदाद इमाम असर, शिबली, मजनू गोरखपुरी, सैयद एहतशाम हुसैन। मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश कब हुई? 1830 में। मौलाना हाली की 1837 में। इमदाद इमाम असर की 1849 में। अल्लामा शिबली नौमानी की 1857 में। मजनू गोरखपुरी की 1904 में। और ऐसे ही सैयद एहतशाम हुसैन 1912। तो ये तरतीब आपकी बिल्कुल करेक्ट है। जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। तीसरे और चौथे जुमरे में जो किताबें हैं ये सभी किताबें किसकी हैं? सैयद एहतशाम हुसैन। सैयद एहतशाम हुसैन। अगला क्वेश्चन, जेल के बयानात गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर निशान जद कीजिए। जेल के बयानात गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर निशान जद कीजिए। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। पहला बयान सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा, यानी दिए गए सभी बयानात क्या हैं? दुरुस्त हैं। किस मगरबी नक्काद ने अदब और शायरी को तनकीद हयात का नाम दिया है? लॉन्जाइनस, रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड और अस्तू। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तस्नीफात के ताल्लुक से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको कवर कराए जा रहे हैं, सब लोग जवाब दीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहले और चौथे जुमरे में जो किताबें हैं ये सभी जो है अल्लामा शिबली नौमानी की हैं, नोट कीजिएगा। ये तमाम तस्नीफात किसकी हैं? जो पहले और चौथे जुमरे में दी गई हैं ये सभी जो हैं अल्लामा शिबली नौमानी की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किताबों के एतबार से मुसन्निफीन के नाम शामिल कीजिए। नाट्यशास्त्र धोनिया लोक लोचन, अभिनव भारती, अभिज्ञान शाकुंतलम। आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन। नाट्यशास्त्र के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे भरत मुनि। धोनियालोक के हो जाएंगे आनंद वर्धन। धोनियालोक लोचन के हो जाएंगे अभिनव गुप्त और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। तनकीदी दबिस्तानों के एतबार से उनके नुमाइंदा नाक़दीन के नाम जोड़िए। तासुराती तनकीद, मार्कसी तनकीद, नफ्सियाती तनकीद, हयाती तनकीद, उसलूबियाती तनकीद। क्वेश्चन का आंसर है हमारा पहला ऑप्शन, यानी तासुराती तनकीद के नुमाइंदा नाक़िद कौन हो जाएंगे? नियाज फतेहपुरी। मार्कसी तनकीद के हो जाएंगे सैयद एहतशाम हुसैन। नफ्सियाती तनकीद के हो जाएंगे शबीहुल हसन। हयाती तनकीद के हो जाएंगे शमसुर रहमान फारूकी। उसलूबियाती तनकीद के हो जाएंगे गोपी चंद नारद। जेल में से कौन कब पैदा हुआ? जोड़िए। मोहम्मद हुसैन आजाद, मौलाना हाली, इमदाद इमाम असर, शिबली, एहतशाम हुसैन। क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला ऑप्शन। मोहम्मद हुसैन आजाद 1830, मौलाना हाली 1837, इमदाद इमाम असर 1849, अल्लामा शिबली नौमानी 1857,
सैयद एहतशाम हुसैन 1912। झेल में से दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। झेल में से दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा आपका सही है। पहले जुमरे में जो किताबें वो सभी जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हैं। किसकी हैं भाई? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और जो दूसरे जुमरे में किताबें हैं ये सभी जो है मौलाना हाली की है। असल नाम के एतबार से तखल्लुस और कलमी नाम जोड़िए। मोहम्मद हुसैन, अल्ताफ हुसैन, सैयद इमाम आल अहमद, अहमद सिद्दीक। क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मोहम्मद हुसैन क्या हो जाएगा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ हुसैन हाली, सैयद इमाम असर, आल अहमद सुरूर, अहमद सिद्दीक, मजनू गोरखपुरी। तनकीदी किताबों के जुमरों के एतबार से मुसन्निफीन के नाम जोड़िए। तनकीदी किताबों के जुमरों के एतबार से मुसन्निफीन के नाम जोड़िए। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, मार्क कर लीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन, पहला जो जुमरा है, पहले जुमरे में जो तसनीफात हैं वो किसकी हैं? तो वो हैं शमसुर रहमान फारूकी की। दूसरे जुमरे में जो तसनीफात हैं वो किसकी हैं? गोपी चंद नारंग की। तीसरे जुमरे में जो तसनीफात हैं वो शकीलुर रहमान की। चौथे जुमरे में जो तसनीफात हैं वो किसकी हैं? वजीर आगा की। पांचवें जुमरे में जो तसनीफात वह मजनू गोरखपुरी की। जेल में लिखी गई किताबों को उनके मुसन्निफीन से जोड़िए। नई तनकीद, अक्स और आईने, अदबी तनकीद, अफसाना और उसकी गायत। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नई तनकीद के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? जमील जालवी। अक्स और आईने के मुसन्निफ सैयद एहतशाम हुसैन। अदबी तनकीद के मुसन्निफ मोहम्मद हसन। अफसाना और उसकी गायत के मुसन्निफ मजनू गोरखपुरी। हमारे शायर और अदीब शायरी और नस्लनिगारी को महज एक शीनी दीवानगी, एक जुनूनी कैफियत, एक मावराई ताकत ना समझे। उसके समाजी और इज्तिमाई पहलू पर नजर रखें। शायर और अदीब के लिए यह तलकीन किसकी है? आल अहमद सुरूर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सैयद एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद। आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। अगला क्वेश्चन, वह नक्काद जो मुआसिर अदब का मुताला करने से जी नहीं चुराता, हर तरह उसमें मसरूफ और मुनहमिक होता है, हमारी तारीफ और एहतराम का मुस्तहिक होता है, यह कौल किसका है? कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन, शमसुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन का आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शमसुर रहमान फारूकी। तनकीद और अदब में नागुज़ीर रब्त है। तनकीद अदब की पैरवी करती है, अदब से अलग होकर ये सांस नहीं ले सकती। ये किस नक्काद का बयान है? मोहम्मद हसन, शमसुर रहमान फारूकी, कलीमुद्दीन अहमद, मजनू गोरखपुरी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। नॉवल के ज्यादातर किरदार ख्वाबों की दुनिया के रहने वाले और मिसालियत पसंद मालूम होते हैं और आलम शबाब की बदकिरदारी मुब्तला है, मगर अपने मादरे वतन की हालत से फिक्रमंद है। जब उनकी खेमा के लिए नफरत का जज्बा उनमें जाग उठता है, नॉवल के लिए फन में ये एक से कई नए लिखने वाले मुतासिर हुए। नॉवल लंदन की एक रात के बारे में ये ख्यालात किस नाक़िद के कलम का मरहून मिन्नत है? कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन, एहतशाम हुसैन, शमसुर रहमान फारूकी। आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। जेल में से कौन सी किताब शिबली नौमानी की है? मुकदमा शेर व शायरी, सुखनदान फारस, शेरुल अजम, आब हयात। सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी शेरुल अजम। सियासत में शाह परस्त, मजहब में कैथोलिक और अदब में क्लासिकियत का कायल हूं,
یہ اعلان کس مغربی نقاد نے کیا تھا؟ والٹر پیٹر، ٹی ایس ایلیٹ، آئی اے ریچرڈز، لان جائنس۔ کوشچن کا آنسر ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی ٹی ایس ایلیٹ۔ کس نے کہا کہ شعر کی عمارت 4 چیزوں یعنی لفظ، وزن، معنی اور قافیہ سے اٹھتی ہے؟ ابن خلدون، جاہز، ابن رشید، ابو ہلال عسکری۔ سوال کا جواب ہمارا تھرڈ آپشن یعنی ابن رشید۔ اگلا کوشچن دیکھیے، ذیل میں سے کون سی کتاب فارسی شعریات سے متعلق نہیں ہے؟ فرسٹ آپشن میں ہے قابوس نامہ، دوسرے میں ہے چہار مقالہ، تیسرے میں حدائق السحر فی دقائق الشعر، اور چوتھے میں ہے طبقات الشعراء۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن یعنی طبقات الشعراء۔ فارسی شعریات سے تعلق نہیں۔ قابوس نامہ کے مصنف انس المعالی ہے، چہر مقالہ نظام عروضی، حدائق السحر فی دقائق شعر کس کی کتاب ہے؟ رشید الدین وطوات، طبقات الشعراء محمد بن سلام العجمی۔ ادب کا پہلا اور آخری مقصد مسرت بہم پہنچانا ہے، یہ قول کس مغربی نقاد کا ہے؟ میتھیو آرنلڈ، ارسطو، ٹی ایس ایلیٹ، لان جائنس۔ آپ کا جواب ہو جائے گا فورتھ آپشن لان جائنس۔ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا، یہ رائے کس مغربی نقاد کی ہے؟ یہ رائے کس نقاد کی ہے؟ شمس الرحمن فاروقی، محمد حسن، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور۔ جواب ہے تھرڈ آپشن یعنی کلیم الدین احمد۔ غرض یہ کہ خیال کرنا ٹھیک نہیں کہ سر سید کو جو کچھ کامیابی ہوئی وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کی کوششیں زمانہ کے مقتضا کے مطابق تھی۔ یہ عبارت کس کتاب کی ہے؟ یادگار غالب، حیات جاوید، سر سید اور ان کے نام اور رفقا، آب حیات۔ صحیح جواب ہمارا دوسرا آپشن حیات جاوید۔ ذیل میں سے کون سی کتاب شبلی نعمانی کی ہے؟ آب حیات، شعر العجم، سخندان فارس، مقدمہ شعر و شاعری۔ صحیح جواب ہے دوسرا آپشن یعنی شعر العجم۔ حالین شاعری کی جو شرطیں بتائی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے بتائیے گا؟ حالین شاعری کی جو شرطیں بتائی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے؟ صحیح جواب ہمارا تھرڈ آپشن تخیل، کائنات کا مطالعہ، تفحص الفاظ۔ کلیم الدین احمد کی کتاب اردو شاعری پر ایک نظر کتنی جلدوں میں چھپی ہے؟ 1، 2، 3، 5۔ آنسر ہو جائے گا دوسرا آپشن یعنی 2۔ ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو پہچان کر قلم زد کیجیے۔ بہت اہم کوشچن اگین آپ کے سامنے ہے، ویری امپورٹنٹ۔ سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن۔ دوسرا زمرہ صحیح ہے، تیسرا بھی صحیح ہے اور چھٹا بھی زمرہ آپ کا درست ہے۔ تفسیر غالب کے عنوان سے درذیل میں سے کس محقق نے غالب پر کتاب لکھی؟ گیان چند جین، قاضی عبدالودود، امتیاز علی تاج، رشید حسن خان۔ آنسر ہے پہلا آپشن یعنی گیان چند جین۔ لسانیات کا یہ اٹل اصول کی بول چال کی زبان جتنی تیزی سے بدلتی ہے ادب کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، یہ بیان کس کا ہے؟ محمود شیرانی، مسعود حسین خان، سید سلیمان ندوی، شوکت سبزواری۔ آنسر ہو جائے گا دوسرا آپشن یعنی مسعود حسین خان۔ تذکرہ شمنستان شعراء کو کس نے مرتب کیا؟ مولوی عبدالحق، رشید حسن خان، جمیل جالبی، قاضی عبدالودود۔ آنسر ہے پہلا آپشن مولوی عبدالحق۔ قدرت اللہ قاسم کی تالیف مجمع نغز کو کس محقق نے مرتب کیا؟ قاضی عبدالودود، امتیاز علی عرشی، محی الدین قادری زور، حافظ محمود شیرانی۔ بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ دیے گئے سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن یعنی حافظ محمود شیرانی۔
एक किताब है तनकीद शेरुल अजम, किसकी किताब, और एक और है शेरुल अजम। कंफ्यूज नहीं होना, तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ हैं हाफिज महमूद शीरानी और शेरुल अजम अल्लामा शिबली की तसनीफ है। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के तनकीद और तहकीक से मुताल्लिक 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि आपके एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन मिलते हैं तो डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तसनीफात के ताल्लुक से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम मिलेंगे, आप देखेंगे यहां से एग्जैक्ट क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंशाल्लाह डेफिनेटली मिलने वाले हैं। क्लास के लिए आप सबके लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके पीछे एक जबरदस्त मेहनत भी कार फरमा है। तो आप सब लोग क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।